जब यूपी सरकार की जमीन थी तो जिस टाइम बड़े बूढ़ों ने झोपड़ी डाल रखी उस टाइम क्यों नहीं तोड़े ये हैं? आज हम शादी करके यहाँ आए, हमारी सास शादी करके यहाँ आई, तो उससे पहले क्यों नहीं तोड़ेगा ये? सारे सामान हो गए खराब हो, बताइए कहाँ से हम लोग कहाँ से करेंगे? इनकी क्या पूजा कर सकते हैं जो कि हम इनके दोनों टाइम जोत बत्ती करते थे, इनके अंदर बैठ कर रही हैं, क्या करेंगे हम इनकी? आज हमारे साथ भगवान भी हमारा साथ छोड़ रहे हैं क्या? हाँ, गाड़ी चलाता हमारा आदमी, गाड़ी चलाने वाले को तुम जानते होगे मौत के मुंह में रहता 24 घंटे, दिन रात चलाता जब अपने बच्चे को एक टाइम की ढंग से रोटी खिला पाता। मोदी सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ तो उल्टा चल रहा है, यहाँ हो रहा है बेटी भगाओ जमीन खाओ। स्वागत है आपका नोनो स्टोरीज पर और आज हम मौजूद हैं ओखला के आली गांव की मस्जिद कॉलोनी में, जहां पर कई सारे मकानों और दुकानों पर सील लगा दी गई है और यहां के रहने वाले लोग अपने घरों के बाहर इस ठंड में रह रहे हैं क्योंकि उनके पास अब रहने के लिए कोई भी ठिकाना बाकी नहीं रहा है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इस ठंड के बीच वो अपनी जिंदगी अपने घरों के बाहर किस तरीके से बिता रहे हैं, क्या उन्हें सरकार की तरफ से कोई फैसिलिटी दी जा रही है और आखिर उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको ये जानना है तो हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिए। भैया जी, आपको यहाँ पर रहते हुए कितना वक्त हो चुका है? हम हो गया कम से कम 12-15 साल हो गए रहते हुए यहाँ पे। मतलब ये काफ़ी वक्त हमारे दादा खत्म हो गए, दादी खत्म हुई, बड़े बूढ़े खत्म हो गए, हमारे सब खत्म हो गए, काफ़ी दिन से रहती हैं हम। मेरे बड़े बूढ़े यहाँ रहते थे, मैं शादी करके यहाँ आई। मुझे 18 साल हो गए हैं। अच्छा। मेरे मम्मी पापा बहुत पहले से रह रहे हैं, मेरे दादा दादी यहीं पे ख़त्म हो चुके हैं और मुझे भी 18 साल हो गए। हम तो बचपन से यहाँ रह रहे हैं, हमारे बाप दादा सब यहीं के हैं, यहीं से रह रहे हैं। 27 साल 30 साल मान के चलो, इतना हो चुका है मेरे को वक्त। 30 साल हो गए हमारी इमामत करते हुए। तो यहाँ पर जो ये अफसर वगैरह आए थे, सरकारी अफसर, ये इन्होंने कुछ नोटिस वगैरह दिया था आपको यहाँ पर सील लगाने से पहले? कुछ नहीं दिया था, ना नोटिस दिया ना कुछ दिया। सब लोग ड्यूटी चले गए, सब खाली था या कुछ नहीं। ड्यूटी में मजदूर आदमी सुबह निकल जाते हैं, 1 बजे हमने बोल दिया। कोई नोटिस नहीं था, हम तो ड्यूटी गए थे। हमारे बच्चों ने फोन करा, पापा जल्दी भाग के आ जाओ, यहाँ तोड़ रहे हैं, सील लगा रहे हैं। आज हमारे कमरों पे सील लगाई गई, उसमें ये पता नहीं चली हमें 1 मिनट की भी कि हाँ अब तुम्हारे कमरों पे सील लगने जा रही है, अपना सामान निकाल लो। 1 मिनट का टाइम नहीं दिया बिल्कुल भी। नीचे जो दुकान है वहाँ की नोटिस आई हुई थी, वहाँ पे ना आकर यहाँ पे आके सील लगा दिया गया। जितना सामान निकल सका निकलवा लिया सबने और आकर उन्होंने एकदम से सील लगा दिया। नोटिस वोटिस कुछ नहीं दिया। अब ये तो एकदम से आए हैं, आते के साथ बस सामान उठाया और फेंकम फाकी चालू सामान की। सिर्फ खाली करने के लिए बाहर जो दुकानें हैं उनके लिए हमें नोटिस दिया गया था। यहाँ कोई नोटिस नहीं आया, कोई अधिकारी नहीं आया, कोई पुलिस वाले ने कुछ भी किसी भी तरह का नोटिस हमें नहीं दिया गया। हमें तो नोटिस मतलब हाथों हाथ दिया गया है कि अपनी दुकान सुबह तक 8 बजे तक खाली कर दो और 7:59 का टाइम तुम्हारा है, 8 बजे हमारा है, नहीं तो फिर डंडे पड़ेंगे आप पे, फिर मत कहना। आपके आधार कार्ड वगैरह यहीं पर इसी एड्रेस पे बने हुए थे पहले या फिर है ही नहीं आपके आधार कार्ड यहाँ के एड्रेस? हमारे पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र, वोटर ID, मतलब पासपोर्ट तक है। आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड और तुम्हारा जो बनता नहीं पासपोर्ट, सब हमारा बिजली का बिल, पानी, सब कुछ हमारी की पक्की सड़क है, बिजली सब कुछ हमारा है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र सब यहाँ का। मेरे बच्चे बंद यहाँ हुए, ऑपरेशन मैंने करा, वो कार्ड मेरे पास यहाँ का। यहाँ पर ये जो एरिया इधर का सबसे पहले यहीं पर ये सब सील वगैरह का हुआ या फिर इसके अलावा कहीं और भी? पहले यहीं पे आए थे सब, मैं पहले यहीं पे आके सील वील करके चले गए। पहले यहीं से शुरुआत करी इन्होंने, सबसे पहले यहीं आए। पहले तो यहीं लगाई गई थी, सबसे पहले आए, सामान निकाला, बाहर फेंका, सील लगाई, चलते बने। और क्या परेशानी वगैरह आपको महसूस हो रही है यहाँ पर? महसूस परेशानी का यही परेशानी था सर, वो एकदम कोई तोड़ने से पहले, कुछ करने से पहले बता देते कि हम अपने इंतजाम कर लेते, कहीं रूम वूम देख लेते।
अब एकदम से गए हम, ये इन्होंने आए एकदम तोड़ने के लिए, एकदम से हम गए रूम भी देखने भी, तो कोई 6,000 कोई 7,000, रूम जैसा रूम नहीं है। और प्लस वो बहुत से ऐसे हैं मकान मालिक, वो मुसलमान के नाम से रूम दे ही नहीं रहे, वो कह रहे कि तुम मुसलमान हो, नहीं रूम नहीं तुम्हारा। पहले तो बिजली काट दिए, बिजली काट जाती है, उसके बाद मीटर काट के ले गए बुरी तरीके से, उसके बाद ये सील लगा दिए बुरी तरीके से, जैसे लगता है गुंडेगर्दी की जैसे गुंडेगर्दी की जैसे कर दिए एकदम, चोरी होती है समझे इस तरीके से। ना मौका दिए सामान निकालने का, ना कुछ। जो भी थोड़ा बहुत पैसे वैसे थे, उनके लेबर ऐसे थे, पैसे उसे भी ले गए, लेबर भी साथ मिलाए थे, लेबर को लेके आए थे सारे, हाथ एकदम फेंकम फाँक जो उन्हें पड़ा जेब में उनके लेबर। बस सामान सामान फेंक के सील लगा के चलते बने। उन्हें इतनी परवाह नहीं हुई कि बच्चे कहाँ जाएंगे, लेडीज़ें कहाँ जाएंगी, उन्हें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं हुई है। जुमे में ना के बराबर इंतज़ाम था, ना तो बिजली है आज जुमे में, लाउड स्पीकर पे कुछ ना अजान लगी, ना कुछ हुआ, ना पानी है गुसल और वज़ू के लिए। बाहर एक टैंकर लगवाया, उससे वज़ू करके आए हैं सब। यहाँ कोई भी पानी का इंतज़ाम नहीं है, ना रात में बिजली है, ना दिन में बिजली है, किसी तरह का कुछ नहीं है यहाँ पे अभी। जो बच्चे 3-4 टाइम खाने वाले, एक घूंट पानी न रहा, तुरंत आते मीटर उखाल उखाल के ले गए। क्या सरकार इस चीज़ को नहीं देख रही? क्या सरकार को ये नहीं पता कि किसी के बच्चे की कितनी व्यवस्था खराब हो रही है? बच्चों के यूटी चल रहे, पेपर चल रहे हैं, क्या उनकी तैयारी भी बच्चों की होनी है? पढ़ाई नहीं हो पा रही, सब में मेन चीज़ तो ये है 12th के एग्ज़ाम आ रहे, कैसे एग्ज़ाम दूंगी, ऐसे हालात में कैसे एग्ज़ाम दो। थी आज ये हालत हो गया है। और हमारे इतनी मुक्तादी बेचारे आए, पता नहीं किसके हाल में आए हैं, वज़ू बनाया नहीं बनाया, जो भी कोशिश किया थोड़ा बहुत पानी इधर उधर से लिया के, और मस्जिद मेरी आवाज़ भी ऐसी हो गई कि आवाज़ बाहर तक नहीं आई। बेचारे मुक्तादी को हमारे दुआ भी सुनाई नहीं दिया होगा। सब भी टूट फूट गए, सारे बर्बाद हो गए। एक तो हम लोग घर से बेघर हो गए, सामान भी मेरे बर्बाद हो गए। बच्ची के लिए थोड़ा बहुत आदमी सामान थोड़े थोड़े जोड़ के रखते हैं, सारे सामान हो गए खराब हो। बताइए कहाँ से हम लोग आते भी है ना रहने के लिए, तो सबसे पहले आईडी मांगते हैं लोग। तो जब ये जगह ही ख़त्म हो जाएगी तो हमारी आईडी किस काम की है? क्योंकि तो एड्रेस ही ख़त्म हो चुका है। वो सारा सामान बाहर पकड़ा हुआ है, वहाँ मोटर तोड़ गए, पानी की दिक्कत, बिजली का तार सारा काट के ले गए। अंधेरे में बैठी, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, बच्चों के पेपर हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, लाइट कटी हुई, अंधेरे में बैठी। यहाँ हमारे पास कोई भी इंतजाम नहीं है, ना पल्ली है, ना कुछ है, खेत में पड़े हैं, ना रोटी का, ना पानी का कोई भी इंतजाम नहीं, ना कोई देखने को आया, ना कोई हम पे इंतजाम है। आप यहाँ पे ना पानी की व्यवस्था, पानी कहाँ से आएगा? ना पानी है, ना लाइट है। अब देखो ये पूरा जंगल है, इसमें लेडीजें जंगल में यहाँ जा रही हैं, बाथरूम लैट्रिन के लिए यहाँ जा रही हैं। कीड़ा मकोड़ा है, काट ले, कोई मर जा, सियाप करे, कौन क्या होगा साहब बताइए? कोई कार्रवाई कुछ नहीं हुई। हमें 1 मिनट का ये टाइम नहीं दिया कि इसमें से तुम आप सामान निकालो या मत निकालो। अब ठंड में ठंडे छोटे छोटे बच्चे सारे यहाँ ठिठुर रहे हैं, कहाँ जाएं? ये चूल्हे पे बना बना कर आलू उबाल के दे रखे हैं हमने बच्चों को, भून के आलू दे रखे। कोई खाना नहीं, पानी नहीं, लेटरिन पेशाब को कहीं जगह नहीं, पानी नहीं, लाइट नहीं, कुछ नहीं है यहाँ। तो इमाम साहब आप कुछ सरकार से अपील करना चाहेंगे? मुझे यही तो आपके जरिए से ये गुहार लगाने कि सरकार हमारे तरफ थोड़ी सी ध्यान दे। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे जो देश का मंत्री हैं, वो थोड़ी सी हमारे ऊपर ध्यान दे कि हमारी मस्जिद के किसी तरीके से लाइट पानी का इंतजाम कर दे। हम तो यही गुहार लगा रहे हैं। पैसा हमने इसमें पैसा लगाया, मेहनती कमाई से ये पैसा लगाया हमने, है नहीं? जब इतना पैसा लगाया तो कहाँ जाएंगे भी हम? और कहीं इतने मालदार लखपति थोड़ी हैं क्या कोई जाकर खरीद लेंगे? मजदूर आदमी है, ये पैसा लेकर के ये सारे मकान बना मेहनती कमाई से छोड़ रहे तो तुम कर दो। हमारे को कहीं हमारा इंतजाम करो भाई, जैसे भी झोंपड़ी का कहीं हमारा इंतजाम तो हमें करो। और हम नहीं चाहते भैया हमारे मकान जैसे बने हुए ऐसे ही रहने दो, जैसे हमारे मकान बने हुए हमें ऐसे ही रहने दो, हमें इन्हीं में रहने दो, हम पे दया करो। सरकार कम से कम इतना तो सुन ले कि हमारा कम से कम कुछ मुआवजा दे दे या कुछ मदद कर दे। चलो ठीक है निकाल दिया, लेकिन कम से कम कुछ मदद तो करे, ये नहीं कि बिल्कुल ही घर से ही निकाल के फेंक दिया। हमारे मकान न तोड़े ना, हम गरीब आदमी मेहनत से बनाया है, हमारे जैसे हम रह रहे हैं आराम से हमें रहने दो, बड़ी मेहरबानी होगी। जब छीन रहे हैं तो इसका मुआवजा दे मैं, जिससे हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर अपना घर बना, अपने सिर पर छत ला सके। नहीं तो तोड़न नहीं देंगे तो नहीं देंगे। सारे पूर्व दिल्ली के जब यूपी की जमीन थी, ये सब सामान कैसे बन गया? कैसे बन गया? ये सब दिल्ली का सामान कैसे लग गया? यहाँ पासपोर्ट कैसे बन गया? आधार कार्ड कैसे बन गया? वोट दिल्ली में डालते, सब कुछ दिल्ली का था। ये यूपी, जब यूपी की जमीन थी, ये हमारा सामान कैसे बन गया भाई?
तो जैसा कि आप सबने देखा कि यहाँ हमें कई सारे लोगों ने ये बताया कि उनके मकानों को सील करने से पहले उन्हें कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से उन बेचारों को इतना भी वक्त नहीं मिल पाया कि वो अपने घरों के सामान को अपने हिसाब से बाहर निकाल पाते, जिसकी वजह से आज वो अपने ही घरों के बाहर ऐसे बैठे हैं जैसे कि वो घर कभी उनका था ही नहीं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें।